गौ माता की रक्षा के लिए सड़क पर उतरे कंप्यूटर बाबा, बोले गायों की हालत कुत्तों से भी बदतर, सरकार पर जमकर बरसे। हरदा में शुक्रवार को पूर्व राज्य मंत्री और संत समाज की आवाज कंप्यूटर बाबा ने गौ माता की दुर्दशा को लेकर सरकार पर सीधा हमला बोला। घंटाघर क्षेत्र में बाबा खुद हाथ में दान पात्र लेकर दुकान दुकान पहुँचे और लोगों से सहयोग की अपील की। कंप्यूटर बाबा ने कहा, जिस सरकार ने गाय माता के नाम पर वोट मांगे, वही आज उन्हें बेसहारा छोड़ चुकी है। गौशालाओं की हालत बदहाल है। सड़क पर भटकती और हादसों में मरती गायें सरकार की नाकामी का सबूत है। उन्होंने प्रदेश में गायों की स्थिति को बेहद चिंताजनक बताते हुए कहा कि आज गायों की हालत कुत्तों से भी बदतर हो गई है। कुत्ते तो घर घर और बिस्तरों पर पहुंच गए हैं, लेकिन गौ माता भूखी प्यासी सड़कों पर दम तोड़ रही है। सरकार केवल नारों में गाय माता की बात करती है, जमीन पर कुछ नहीं। बाबा ने साफ चेतावनी दी है कि यदि जल्द ठोस कदम नहीं उठाए गए तो यह मुहिम राज्य व्यापी आंदोलन का रूप लेगी। साथ ही जनता से अपील की है कि राजनीति से ऊपर उठकर गौ सेवा के लिए आगे आए और सीधा सहयोग दे रहेगा। उनके सींगों में ज्ञापन रहेगा और गौ माता जो हमारी चलेगी। हमारी गौ माता के लिए हम लोगों ने नर्मदापुरम से लेकर के मुख्यमंत्री निवास पहुंचेंगे। हजारों की संख्या में गौ माता रहेंगी, हजारों की संख्या में हमारे साधु संत रहेंगे, हजारों की संख्या में गौ माता रक्षक रहेंगे। इस बार युवाओं ने और साथ में जो है किसानों ने भी बड़ा हमें सहयोग किया। सबने पत्र दिए हैं। मेरी ख्याल से 10,000 युवा जो है साथ में रहेंगे। इसलिए आपके यहाँ पे हरदा में आया हुआ हूँ। हरदा वालों से अनुरोध है मेरा कि आप लोग जितनी भी गौ माता पड़ी हैं वो होशंगाबाद पहुंचे 7 तारीख को, और नहीं तो 14 अक्टूबर को आप सब जो है गौ माता लेकर के न्याय दिलाने के लिए गौ माता का और मोहन सरकार के पास पहुंचे। हमारी मांग है कि गौ माता को न्याय देने के लिए गौ माता को राजमाता का दर्जा दें, जैसा कि महाराष्ट्र सरकार ने पिछले साल दे चुके हैं। और दूसरा जो है गौ माता के लिए गौ अभ्यारण्य बनाया जाए। गौ अभ्यारण्य बहुत सारे हैं जो बना जाए। यदि आप संभाग स्तर पे भी गौ अभ्यारण्य बनाएंगे, मैं कहता हूँ एक गाय भी यहाँ नहीं रहेगी। यहाँ बहुत सारी समितियां हैं। आप गौ अभ्यारण्य बनाए तो मुझे लगता है कि मोहन सरकार में जरूर खोट है। ये जानबूझ के चाहते हैं कि गौ माता की हाल यही रहे। मैं यहाँ मध्य प्रदेश के सभी विधायकों से भी कहना चाहूंगा, उनकी विधानसभा में गौ माता मर रही हैं, वो भी दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके किसी भी पार्टी में बैठे हों, पर गौ माता हमारी सनातन की जननी है। मैं सनातनियों से अनुरोध करूंगा कि सनातन के लोग आए और गौ माता का सहयोग करें, गौ माता को न्याय दिलाएं। और मैं आरएसएस संघ, आपके माध्यम से आरएसएस संघ, विश्व हिंदू परिषद, माननीय मोहन भागवत से भी अनुरोध करूंगा, उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप सनातन की बात करते हैं, सनातन की जननी ही गौ माता है और गौ माता के जो हाल है, इसलिए हमारे साथ चलें। 7 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक हमारे साथ चलें पैदल। और यदि आप हमारे साथ मोहन भागवत जी नहीं चलना चाहते तो मुख्यमंत्री की तरफ हो जाएं और उनको समझा करके हमारी बात को पूरी करें। अब बदलेगी हरदा की चाल, क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर्स का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में। पता ग्राउंड फ्लोर, जीपी मॉल, बस स्टैंड रोड, हरदा। हरदा में अवैध खनन विवाद, 51 करोड़ का जुर्माना घटकर महज 4,000 रुपए। आरटीआई से हुआ खुलासा, अधिकारियों पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप। अवैध खनन के एक हाई प्रोफाइल मामले ने जिले में सनसनी फैला दी है। इंदौर बैतूल नेशनल हाईवे निर्माण से जुड़ी पात इंडिया कंपनी पर लगाया गया 51.67 करोड़ रुपए का भारी भरकम जुर्माना अब घटकर सिर्फ 4,032 रुपए रह गया है। इस फैसले से अधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं, जबकि आरटीआई कार्यकर्ता ने करोड़ों रुपए के लेन देन का आरोप भी लगाया है। करीब 2 साल पुराने इस मामले की शुरुआत तब हुई जब तत्कालीन एडीएम प्रवीण फुलपगारे ने अंधेरी खेड़ा गांव के 18 खसरों में बिना अनुमति 3.11 लाख घन मीटर मुरम मिट्टी की खुदाई का आरोप लगाते हुए कंपनी पर 51.67 करोड़ रुपए का जुर्माना ठोका था। इसमें 25.83 करोड़ रुपए जुर्माना और इतनी ही राशि पर्यावरण क्षतिपूर्ति के रूप में शामिल थी। दरअसल मामले की समीक्षा में तत्कालीन एडीएम डॉक्टर नागार्जुन बी गोंडा ने कई खामियां उजागर की। जांच टीम ने न तो मौके पर पंचनामा में ग्रामीणों के हस्ताक्षर लिए, न ही फोटो वीडियोग्राफी की। डॉक्टर गोड़ा ने पाया कि अंधेरी खेड़ा में पात कंपनी के अलावा भूमि स्वामियों और अन्य लोगों ने भी खनन की अनुमति ली थी। कंपनी द्वारा स्वीकार किए गए महज 2,688 घन मीटर अवैध खनन के आधार पर उन्होंने जुर्माना घटाकर 4,032 रुपए कर दिया, जिसमें 2,016 रुपए अवैध खनन और इतनी ही राशि पर्यावरण क्षतिपूर्ति के लिए ली गई थी। डॉक्टर गोड़ा ने अपने आदेश में खनिज विभाग
की लापरवाही पर सख्त टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि विभाग की वजह से यह स्पष्ट नहीं हो सका कि वास्तविक अवैध खनन किसने किया, जिससे शासन को रॉयल्टी की भारी क्षति हुई है। उन्होंने खनिज अधिकारियों को चेतावनी देते हुए अलग से पत्र लिखने के निर्देश दिए थे, जिसमें उत्खनन स्थलों का निरीक्षण और भविष्य में ऐसी लापरवाही रोकने पर जोर दिया गया। आरटीआई कार्यकर्ता आनंद जाट ने एडीएम कोड की जानकारी आरटीआई के जरिए निकाली, जिसके बाद यह मामला गर्मा गया। आनंद ने अधिकारियों पर रुपए के लेन देन का सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ है। अब मैं इसकी शिकायत केंद्रीय कार्मिक विभाग नई दिल्ली से करूंगा। हालांकि डॉक्टर गोड़ा वर्तमान में जिला पंचायत सीईओ खंडवा ने आरोप से इनकार किया है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बतौर न्यायाधीश उन्होंने दस्तावेजी साक्ष्यों और अधिवक्ताओं के तर्कों के आधार पर ही आदेश पारित किया है। यह मामला अवैध खनन, सरकारी लापरवाही और संभावित भ्रष्टाचार की मिली जुली कहानी बयां करता है, जो जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। अधिकारियों का कहना है कि फैसला कानूनी प्रक्रिया के तहत लिया गया, लेकिन आरटीआई से उजागर हुए तथ्यों ने नए सवाल खड़े कर दिए हैं। देखिए, मुझे कुछ दिन पहले सरकारी विभाग के कुछ अधिकारियों ने बताया कि हमारे साहब जो हैं, साहब पूर्व में जो साहब रहे, उन्होंने 10 करोड़ रुपए लेकर एक मामले का सेटलमेंट किया है। उन्होंने पात कंपनी का नाम लिया और मुझे उसके बारे में बताया। जब मैंने उसके दस्तावेज निकाले तो वो जानकारी सही पता चली और दस्तावेज ऐसे निकले हैं कि एक पात कंपनी है जिसको 12,70,000 घन मीटर खनन करने की अनुमति थी, लेकिन उस कंपनी ने 3,44,520 घन मीटर की अतिरिक्त खनन इन्होंने किया। इसके लिए अपर कलेक्टर साहब प्रवीण फूलपगारे थे, उन्होंने फरवरी 2023 में इस कंपनी को नोटिस भेजा था कि आप जो है इसके लिए आपने जो अतिरिक्त खनन किया है उसके बदले में आप 51 करोड़ 67 लाख 67 लाख और 64,520 रुपए की पेनल्टी जमा करें, है ना। इसमें आधा शुल्क जो है पर्यावरण क्षतिपूर्ति और आधा शुल्क रॉयल्टी की क्षतिपूर्ति के लिए था। लेकिन उसके बाद में नवंबर 2023 में हमारे हरदा में एडीएम साहब एक होते हैं नागार्जुन बी कोंडा और एक हमारे हरदा के कलेक्टर साहब उस समय थे, उन दोनों के तालमेल से इस मामले को निपटाया गया। खैर, इस पूरी शीट में गर्ग साहब का नाम कहीं पर नहीं है, लेकिन चूंकि कलेक्टर थे तो उनका इन्वॉल्वमेंट इसलिए हम मान भी सकते हैं क्योंकि उनके कर्मचारी उनका नाम ले रहे हैं। और इन्होंने एडीएम कोर्ट ने जो है इस मामले को, आप भरोसा नहीं करेंगे कि 51 करोड़ के मामले को यदि ये 10 करोड़ 5 करोड़ में निपटाते, सॉल्यूशन उसका कर देते तो बात समझ में आती, लेकिन इन्होंने मात्र 4,032 रुपए में उसका सॉल्यूशन कर दिया। अब यहीं से स्पष्ट हो जाता है कि कहां 51 करोड़ कहां 4,032 रुपए। इसमें निराकरण होता है तो वैसे ही शक की गुंजाइश पैदा हो जाती है। देखिए, इसमें देखा जाए तो यदि 51 करोड़ की पेनल्टी है तो इसको कम से कम 10 करोड़ 20 करोड़ में इसका सॉल्यूशन होना चाहिए था, इसका निराकरण होना चाहिए था। लेकिन ये निराकरण जो है ये 4,032 रुपए में हुआ है, तो मतलब कुल मिला के मध्य प्रदेश सरकार को करोड़ों में, है ना, मतलब दहाई अंक के करोड़ में इनका जो है मध्य प्रदेश सरकार को राजस्व का चूना लगाया गया है। आप क्या करेंगे? और देखिए, मैं आर्थिक अपराध शाखा में दोनों आईएएस अधिकारी नागार्जुन बी गोंडा और ऋषि गर्ग साहब, दोनों आईएएस अधिकारियों की रिपोर्ट कर रहा हूं और साथ ही प्रधानमंत्री कार्यालय के अंडर में कार्मिक प्रशासन विभाग आता है, उनको रिपोर्ट पहुंचा रहा हूं, है ना। और हाईकोर्ट भी मैं केस अपील करूंगा यदि कहीं से भी कार्रवाई नहीं होगी तो। मैं दोबारा जांच की मांग करता हूं कि इसकी जांच होनी चाहिए इस केस की और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि अधिकारी अभी नवनियुक्त अधिकारी हैं नागार्जुन बी गोंडा और अभी से इतना बड़े बड़े भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि आगे जाके जब इनको जिले की कमान और प्रदेश की कमान मिलने लगेगी तो ये फिर और बड़ा भारी भ्रष्टाचार करेंगे। अब बदलेगी हरदा की चाल, क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर्स का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में, पता ग्राउंड फ्लोर जीपी मॉल बस स्टैंड रोड हरदा। हरदा में कांग्रेस का प्रदर्शन, कैलाश विजयवर्गीय का पुतला दहन, गांधी परिवार पर अपमानजनक टिप्पणी से भड़का गुस्सा। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर शुक्रवार को हरदा में जोरदार प्रदर्शन हुआ। नारायण टॉकीज चौक पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा के वरिष्ठ नेता और कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का पुतला दहन किया। यह विरोध विजयवर्गीय द्वारा गांधी परिवार पर लगाए गए कथित अपमानजनक आरोपों के खिलाफ था, जिसमें उन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान रिश्वत लेने का आरोप लगाया था। कांग्रेस पार्टी जिला अध्यक्ष मोहन साई ने बताया कि यह प्रदर्शन पूरे प्रदेश में जिला स्तर पर आयोजित किया गया है और बताया कि कैलाश विजयवर्गीय ने गांधी परिवार और प्रियंका गांधी पर आधारहीन आरोप लगाकर पूरे कांग्रेस परिवार को अपमानित किया है। यह प्रदर्शन उनकी ऐसी टिप्पणियों के खिलाफ है जो राजनीतिक स्तर को गिरा रही है। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और आगे भी ऐसे मुद्दों पर संघर्ष जारी रखेंगे। आज जिला कांग्रेस के द्वारा कैलाश विजयवर्गीय का पुतला दहन किया गया था। जो कैलाश विजयवर्गीय जी ने कल बयान दिया था प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी के बारे में, वो बहुत ही निंदनीय बयान था। भाई और बहन के अटूट रिश्ते पे इस तरह का कीचड़ उछालना, ऐसा बयान देना बहुत ही
निंदनीय कृत्य किया है। इसके विरोध में आज हमने उनका पुतला जलाया और इससे साफ पता होता है कि इनका भाजपा वालों का चाल चरित्र और चेहरा क्या है। आज हमने दशहरे के 3 दिन पहले ही एक रावण को जलाया जिसने भाई और बहन पे ऐसी टिप्पणी की थी।